अगर इस वीडियो को आपने कम्प्लीटली देख लिया तो शायद सोशल रोल को पढ़ने की आपको कहीं और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, और अगर एक दो क्वेश्चन आएंगे भी तो MCQ सॉल्व करते वक्त वो कवर हो जाएंगे। बाकी अगर कुछ और ऐड ऑन करना रहेगा तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मेंशन कर दूंगा। आपको केवल वीडियो देखना है, नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस नोट्स का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। सो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में स्टेटस डिस्कस किया था, इस वीडियो में रोल डिस्कस करेंगे। सो अगर आपने सोशल स्टेटस का वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए, जिससे और अच्छे से आपको समझ में आए। पहली लाइन है, स्टेटस आर ऑक्युपाइड एंड रोल आर प्लेड। मतलब किसी भी सोसाइटी में स्टेटस को हम पहले ऑक्युपाई करते हैं, मतलब अपना एक पोजीशन बनाते हैं, और जब उस पोजीशन का हम निर्वहन करने लगते हैं, मतलब उसको निभाने लगते हैं, तो उसी को हम रोल बोलते हैं। मतलब कि पर्टिकुलर पोजीशन, मतलब जो कि हमारा स्टेटस है, उसका निर्वहन करना ही रोल कहलाता है, उसको प्ले करना। नेक्स्ट लाइन है, रोल्स आर एक्सपेक्टेड एंड डिजायर्ड बिहेवियर। मतलब रोल्स हमारे एक्सपेक्टेड, मतलब जो हमसे उम्मीद की जाती है, उसी को बिहेव करना ही रोल कहलाता है। फिर लिंटन की एक बुक है द स्टडी ऑफ मैन, उसमें वो बोलते हैं रोल रिप्रेजेंट्स द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस। मतलब स्टेटस हमारा स्थिर रहता है, और जब हम उसमें परफॉर्मेंस करते हैं, मतलब जब हम उसका निर्वहन करते हैं, तो उसको रोल कहते हैं। और ये रोल स्टेटस का डायनेमिक एस्पेक्ट होता है, मतलब ये चेंज होता रहता है। फिर गिडेंस और शूटन का डेफिनेशन है, रोल्स आर सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस दैट अ पर्सन परफॉर्म्स और प्लेज इन ए गिवन स्टेटस। मतलब कि रोल्स सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशन होते हैं, मतलब उम्मीद होती है जो कि एक पर्सन प्ले करता है किसी दिए हुए स्टेटस में। फिर टर्नर का डेफिनेशन है, रोल्स आर अ क्लस्टर ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स। मतलब कि रोल्स क्लस्टर होते हैं, मतलब गुच्छे होते हैं किसके, बिहेवियर के और एटीट्यूड्स के। फिर बेंटन का डेफिनेशन है, रोल्स आर अ क्लस्टर ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। तो बेंटन बोलते हैं रोल्स क्लस्टर होते हैं, मतलब गुच्छे होते हैं किस चीज़ के, राइट्स के और ऑब्लिगेशंस के। आपको इतनी डेफिनेशन याद कर लेनी है, इससे ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट आता नहीं है। और अगर मैं यहाँ और मेंशन भी कर दूँ फिर भी आपको याद करने में दिक्कत होगा, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डेफिनेशन मेंशन नहीं किया है। अब हम मूव करते हैं रोल थ्योरी की तरफ, जो दो टाइप की होती है। पहला है स्ट्रक्चरलिस्ट और दूसरा है सोशल इंटरेक्शनिस्ट। इसमें हम पहला डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी को, जिसमें स्ट्रक्चरलिस्ट बोलते हैं इंडिविजुअल्स आर सोशलाइज्ड इनटू रोल टेकिंग। मतलब कि रोल को टेक करने के लिए इंडिविजुअल्स का समाजीकरण होता है। इसको और आसान भाषा में समझते हैं, जैसा कि स्ट्रक्चरलिस्ट बोलते हैं कि पहले से सोसाइटी में सब कुछ डिफाइंड है, तो मतलब रोल पहले से बना हुआ है, बस इंडिविजुअल को उसको आना है और उसको परफॉर्म करना है। उस परफॉर्मेंस को करने के लिए इंडिविजुअल्स को सोशलाइज किया जाता है। यह है स्ट्रक्चरलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रोल का। इसके थिंकर्स हैं लिंटन, बेंटन, पार्सन्स, मर्टन। तो आप इनको लाइंस याद कर लेना है, एक भी थिंकर्स भूलने नहीं चाहिए, क्योंकि MCQ में पूछ लेता है कि इनमें से कौन से थिंकर स्ट्रक्चरलिस्ट रोल थ्योरी के नहीं है। मैंने इस तरह सीक्वेंस से लगाया है कि आपको याद करने में आसानी होगा। लिंटन, बेंटन, पार्सन्स, मर्टन। आपको 4-5 बार बोलना है, लिंटन, बेंटन, पार्सन, मर्टन, लिंटन, बेंटन, पार्सन, मर्टन। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि रोल थ्योरी के स्ट्रक्चरलिस्ट पार्ट में ये चारों थिंकर आते हैं। सेकंड है सोशल इंटरेक्शनिस्ट, जो कि बात करते हैं कि पर्सन का डेवलपमेंट इंटरेक्शन के थ्रू होता है। सो सोशल इंटरेक्शनिस्ट उसी वे में बोलते हैं क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ रोल मेकिंग। मतलब कि इंडिविजुअल पहले लोगों से इंटरेक्शन करता है, उसी प्रोसेस में ही वो अपना रोल बनाता है। स्ट्रक्चरलिस्ट बोलते थे कि रोल लेता है, और ये लोग बोलते हैं रोल बनाता है। तो दोनों में काफी डिफरेंस है। पहले वाले बोलते हैं कि रोल पहले से मौजूद है, और दूसरे वाले बोलते हैं कि रोल को हम बनाते हैं इंटरेक्शन के थ्रू। इसके थिंकर्स हैं मीड, ब्रायन एस टर्नर और हर्बर्ट ब्लूमर। अब हम टाइप्स ऑफ रोल लिखेंगे कि कौन कौन से थिंकर किस किस टाइप के रोल की बात करते हैं। सो सबसे पहले है न्यूकॉम, जो कि दो टाइप के रोल का बात करते हैं। पहला है प्रिस्क्राइब्ड रोल और दूसरा है रोल बिहेवियर। प्रिस्क्राइब्ड रोल का मतलब होता है एक्सपेक्टेड बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है। अगर कोई रोल हम लेते हैं तो उस पर्टिकुलर रोल से कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होता है जिसको हमको फुलफिल करना होता है, उसी को बोलते हैं प्रिस्क्राइब्ड रोल। सेकंड है रोल बिहेवियर, मतलब कि ऐसा बिहेवियर जो हम एक्चुअल में करते हैं। मतलब हमको रोल मिल गया, अब उसमें सोसाइटी जो एक्सपेक्ट कर रही है तो बात अलग है, बट हम रियलिटी में क्या करते हैं वो हमारा रोल बिहेवियर रहेगा। अगर एग्जाम्पल के लिए हम देखना चाहें, स्टूडेंट का रोल अगर हमको मिलता है तो सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन होता है कि आप बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, बट हम कितना बढ़िया से पढ़ाई करते हैं ये तो सब लोग जानते हैं। सो वो हमारा रोल बिहेवियर हो जाएगा। फिर बेंटन है, बेंटन 3 टाइप के रोल की बात करते हैं, बेसिक रोल, जनरल रोल और इंडिपेंडेंट रोल। सो बेसिक रोल ऐसे रोल होते हैं जो एस्क्राइब होते हैं इंडिविजुअल को उसके बर्थ पे ही, उसमें वो कुछ कर नहीं सकता है, उसको रोल निभाना ही निभाना है। फॉर एग्जाम्पल उसका सेक्स, मतलब कि वो मेल है या फिर फीमेल है। आप अगर फीमेल पैदा होते हो तो आप बदल नहीं सकते हो कि आपको मेल बनना है। हालांकि आप साइंस इतना पॉसिबल है कि आप बदल सकते हो अपना जेंडर, बट नॉर्मली यही होता है कि हम अगर फीमेल है तो हमको वो रोल निभाना पड़ेगा, फीमेल वाला रोल। दूसरा एग्जाम्पल किनशिप हो सकता है, जो भी हमारे मामा, नाना, दादा, फूफा ये सब लोग मिलेंगे, उनसे हमको किस तरह बात करना है, किस तरह रोल निभाना है उनके सामने, ये पहले से डिसाइड होता है। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम अपने फूफा को चेंज नहीं कर देंगे, हम अपने पापा को चेंज नहीं कर देंगे। सो इसे बोलते हैं बेसिक रोल। सेकंड है जनरल रोल, जो कि असाइंड होते हैं मेरिट की बेस पे।
आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपने जो अचीव किया हुआ है, उसके हिसाब से आपको वो रोल मिलेगा। अगर आप कुछ अचीव नहीं किए हुए हैं तो आपको वो रोल नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप प्रोफेसर बनते हो तो आपने कुछ एग्जाम क्वालिफाई किए होंगे तो आप प्रोफेसर बनते हो। अब प्रोफेसर बन के उस प्रोफेसर के रोल को आपको निभाना है तो वो मेरिट के बेस पे हुआ, इसी को बोलते हैं जनरल रोल। थर्ड नंबर पे आता है इंडिपेंडेंट रोल, मतलब ऐसा रोल जो ना मेरिट के ऊपर हो और ना ही आपको बर्थ से असाइंड हो, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट रोल। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई गोल्फर है तो उसको ना कोई मेरिट की जरूरत है कि कोई एग्जाम क्वालिफाई करना पड़े गोल्फर बनने के लिए, और ना ही ये उसको बचपन से मिला था, उसका मन किया तो वो गोल्फर बना या फिर सिंगर बना, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट रोल। नेक्स्ट थिंकर है लिंटन, जो लगभग 8-9 प्रकार के रोल की बात करते हैं। नंबर 1 पे आता है मल्टीपल रोल, फिर है रोल स्ट्रक्चर, फिर है स्क्राइब्ड रोल, फिर अचीव्ड रोल, फिर रोल कॉन्फ्लिक्ट, फिर रोल डिस्पोजिशन, फिर आता है रोल फेलियर। सो एक एक करके इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मल्टीपल रोल को। सो मल्टीपल रोल्स आर रिलेटेड टू वन स्टेटस, मतलब कि एक स्टेटस में हम बहुत सारे रोल को परफॉर्म करते हैं, उसी को बोलते हैं मल्टीपल रोल। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई डॉक्टर है तो जब वो पेशेंट से मिलेगा तो उसको एज ए डॉक्टर ट्रीट करेगा, मतलब डॉक्टर का रोल निभाएगा। पर जब वो नर्स से मिलेगा तो मतलब नर्स को गाइड करके सिखाएगा कि कैसे कैसे काम करना है। और जब वो एमआर मतलब जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उनके पास दवाई बेचने कि हमारी दवाई को आप लीजिए, तो उनसे वो बार्गेन करेगा। मतलब डॉक्टर एक ही है बट जो उसके रोल्स है उसके अंदर वो अलग अलग हैं। इसी को बोलते हैं मल्टीपल रोल या फिर मल्टी रोल। नेक्स्ट है रोल स्ट्रक्चर। इसमें होता है जब हम बहुत सारे रोल को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो उससे एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं रोल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के लिए मदर, फादर और चाइल्ड का, ये तीनों में आपस में स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें रह के वो रोल परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है स्क्राइब्ड रोल, मतलब ऐसा रोल जिसपे हमारा कोई कंट्रोल ना हो, हमें बर्थ से प्रदान हो। जैसा हमने भी बेसिक रोल में पढ़ा है सेम वैसा ही है, तो दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। उसके बाद आता है अचीव्ड रोल, ये भी जैसा हमने भी पढ़ा जो बेंटन का जनरल रोल है उसी की तरह है, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। और नाम से ही मालूम चल जा रहा है कि ऐसा रोल जो हम अचीव करते हैं उसी को बोलते हैं अचीव्ड रोल। फिर है रोल कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हमने नीचे डिस्कस किया है। सो अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि रोल कॉन्फ्लिक्ट और रोल स्टैंड क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रोल डिस्पोजिशन का, जिसको मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे मिला नहीं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि ये लिंटन का कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे इसके बारे में कुछ मिलता है तो उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे मेंशन कर दूंगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लिंटन का रोल फेलियर, जिसमें जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है हमारे रोल से उसको हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है कि आप एक अच्छे फादर का रोल निभाएं और अगर आप उससे फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा रोल फेलियर कहलाता है। फिर एस एम नाडेल बात करते हैं 2 टाइप की रोल की, रिलेशनल रोल और नॉन रिलेशनल रोल। जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है, ऐसा रोल जिसका संबंध किसी और रोल से हो, मतलब किसी और रोल पर डिपेंडेंट हो, उसे बोलते हैं रिलेशनल रोल। और ऐसा रोल जिसका किसी और रोल से संबंध ना हो, इंडिपेंडेंट हो, उसे बोलते हैं नॉन रिलेशनल रोल। एग्जाम्पल के लिए फादर और चाइल्ड का, अगर आपका चाइल्ड नहीं है तो आप फादर का रोल नहीं निभा सकते हैं। सो फादर का रोल निभाने के लिए चाइल्ड का होना जरूरी है, इसी को बोलते हैं रिलेशनल रोल। फिर नॉन रिलेशनल रोल का एग्जाम्पल है क्रिकेटर का, जिसका किसी और रोल से संबंध नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है अपने रोल पे। फिर एस एम नाडेल 3 टाइप के रोल की बात करते हैं, पिविटल, सफिशिएंट रिलेवेंट और पेरिफेरल। सो पिविटल जैसे नाम से मालूम चल रहा है सबसे इंपॉर्टेंट रोल को बोलते हैं पिविटल रोल। फिर सफिशिएंट रिलेवेंट मतलब उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट को बोलते हैं सफिशिएंट रिलेवेंट। और थर्ड मतलब पेरिफेरल मतलब होता है किनारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, सबसे किनारे का, सबसे बाद का, उसे बोलते हैं पेरिफेरल रोल। इस तरीके से कॉन्सेप्ट काफ़ी ईजी है और आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंकर है मर्टन, और वो 5 टाइप के रोल की बात करते हैं, रोल मॉडल, एसोसिएटेड रोल, रोल सेट, रोल डिमांड, रोल रिपीटर। सो इसको भी हम एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। सो नंबर 1 पे है रोल मॉडल, जिसमें हम अपने जो हमारा रेफरेंस इंडिविजुअल होता है उसको फॉलो करने लगते हैं और उसको अपना मॉडल मान के उसी की तरह प्रैक्टिस करने का ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए धोनी के बहुत सारे फैंस हैं जो उन्हीं की तरह मैच खेलना चाहते हैं या फिर हेलीकॉप्टर शॉट मारना चाहते हैं। सो धोनी बहुत सारे लोग के लिए रोल मॉडल है। सेकंड है मर्टन का कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड रोल, मतलब ऐसे रोल जो किसी पर्टिकुलर रोल से जुड़े हुए होते हैं। इसको हम अगर एग्जाम्पल समझेंगे तो और आसान हो जाएगा समझना कि अगर कोई प्रोफेसर है तो शायद वो सारा काम अकेले ना कर पाए, तो उसको एक टीचिंग असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी हो गया एक एसोसिएटेड रोल। और उसको स्टूडेंट की जरूरत पड़ेगी पढ़ाने के लिए, तो वो भी हो गया एसोसिएटेड रोल। मतलब ऐसे रोल जो किसी पर्टिकुलर रोल से जुड़े हुए होते हैं उसी को बोलते हैं एसोसिएटेड रोल। फिर रोल सेट आता है, जिसको हमने नीचे डिस्कस किया हुआ है कि मल्टीपल रोल, रोल समेशन और रोल सेट में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मर्टन का रोल डिमांड, जिसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर रोल से क्या क्या डिमांड होती है, इसी को बोलते हैं रोल डिमांड, नाम से मालूम चल रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रोल रिपीटर, जिसको मैंने जब सर्च किया तो गूगल पे नॉर्मली बता दे रहा था बट कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला, तो उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। बस याद कर लीजिएगा आप कि ये कॉन्सेप्ट किसका है। नेक्स्ट थिंकर है पार्सन, जो कि 3 टाइप के रोल का बात करते हैं। पहला है एक्सप्रेसिव रोल और उसका जस्ट अपोजिट है इंस्ट्रूमेंटल रोल, और फिर सिक रोल का बात करते हैं पार्सन। सो सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक्सप्रेसिव रोल को।
जिसमें पार्सन बोलते हैं ऐसे रोल जो इमोशन से रिलेटेड होते हैं, वो होते हैं एक्सप्रेसिव रोल। फॉर एग्जाम्पल फीमेल का काम है बच्चे का देखभाल करना और नर्सरिंग करना, तो वो आ जाएगा एक्सप्रेसिव रोल में। जैसा कि हम जानते हैं पार्सन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे, तो ये लोग हमेशा फीमेल को क्रिटिसाइज करेंगे और इनकी सोच से मालूम चलता है कि ये कितने बड़े थिंकर थे जो फीमेल को केवल इमोशनल काम करने के लिए देखते हैं। नेक्स्ट इनका कॉन्सेप्ट है इंस्ट्रूमेंटल रोल, मतलब ऐसे रोल जो फाइनेंस और लॉजिक जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल रोल। और पार्सन भैया बोलते हैं कि ये रोल केवल मेल परफॉर्म कर सकते हैं, तो उन्होंने मेल को इस कैटेगरी में रखा है और फीमेल को एक्सप्रेसिव रोल निभाने की कैटेगरी में रखा है। नेक्स्ट इनका कॉन्सेप्ट है सिक रोल का, जो सबसे पहले LJ हेंडरसन ने यूज किया था। ऐसे रोल जिनका सोसाइटी के फंक्शनिंग में कोई योगदान ना हो उनको बोलते हैं ये सिक रोल, मतलब वो बेकार रोल होते हैं पार्सन्स के लिए। पार्सन्स का नाम आया तो मैं आपको एक एलिमिनेशन ट्रिक बताता हूँ। अगर कभी भी वुमेन का क्रिटिसिज्म हो रहा है, फिर वुमेन को बेकार दिखाया जा रहा है और वहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें कोई स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थिंकर है, तो आप हमेशा समझ लीजिएगा कि वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थिंकर ही वुमेन को बेकार बोलता होगा, तो आप उसे टिक करिएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, 99% चांस रहेगा, क्योंकि ये लोग कभी वुमेन को देख ही नहीं पाए हैं कि वो लोग कुछ बढ़िया भी कर सकती हैं। नेक्स्ट थिंकर है GS मीड, जो कि रोल प्लेइंग, रोल टेकिंग, रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग और प्लेइंग एड रोल का बात करते हैं। एक एक करके इसको हम डिस्कस करते हैं। रोल प्लेइंग का मतलब होता है प्लेइंग अ रोल, मतलब अगर आपको टीचर का स्टेटस मिल गया है तो उस टीचर के रोल को आपको निर्वहन करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं प्लेइंग अ रोल, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर रोल का प्ले करना, निर्वहन करना। सेकंड है रोल टेकिंग, मतलब किसी रोल को चुनना। थर्ड है रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग, जिसमें हम बहुत सारे इंटरेक्शन करने के बाद अपने रोल को चुनते हैं, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग। और फोर्थ नंबर पे आता है प्लेइंग एट रोल, मतलब कि किसी दूसरे के रोल का निर्वहन करना। अगर एग्जाम्पल के लिए हम इसे समझना चाहें तो सुशांत सिंह राजपूत ने धोनी मूवी में धोनी का रोल प्ले किया है, इसी को बोलते हैं प्लेइंग एट रोल। नेक्स्ट थिंकर है गॉफमैन, जो कि फ्रंट स्टेज रोल और बैक स्टेज रोल का बात करते हैं और साथ में रोल डिस्टेंस का भी बात करते हैं। सो फ्रंट स्टेज रोल ऐसे रोल होते हैं जो कोई पर्सन सोसाइटी के सामने परफॉर्म करता है, और बैक स्टेज रोल ऐसे रोल होते हैं जो सोसाइटी के सामने पर्सन नहीं परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल के अगर हमारे फैमिली में कोई मेंबर आता है तो हम बहुत ही सभ्य सुशील बनने का ट्राई करते हैं, तो वो फ्रंट स्टेज रोल हो गया, और जैसे ही वो मेंबर चला जाता है तो हम बदमाशी करने लगते हैं, वो हमारा बैक स्टेज रोल हो गया। ऐसा अक्सर बच्चे करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उनका था रोल डिस्टेंस का, मतलब अगर कुछ समय के लिए, टेम्परेरी समय के लिए हम किसी रोल से दूरी बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं रोल डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई CEO है किसी कंपनी का, तो वो कुछ समय के लिए वैकेशन में चला गया है, मतलब वो रोल उस समय नहीं निभा रहा है, तो उसे बोलते हैं रोल डिस्टेंस। ये टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। रोल एग्जिट और रोल डिस्टेंस में यही डिफरेंस है। रोल एग्जिट में हम परमानेंटली कोई रोल छोड़ देते हैं, बट रोल डिस्टेंस में हम टेम्परेरी उस रोल से अलग होते हैं। नेक्स्ट थिंकर है ब्रूम एंड सेल्जनिक, जो 2 टाइप के रोल बात करते हैं, मॉडल रोल और एक्चुअल रोल। मॉडल रोल का मतलब होता है आइडियल रोल, मतलब ऐसा जो पूरी सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे काम करे। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बैट्समैन बनना है तो अक्सर लोग सचिन का एग्जाम्पल देते हैं मॉडल रोल के तौर पे कि आपको बैटिंग वैसी करनी चाहिए। या फिर दानवीर कर्ण का एग्जाम्पल दान देने के लिए दिया जाता है, तो वो भी एक मॉडल रोल में आएगा। और एक्चुअल रोल होता है जो ऐसा रोल जो हम रियल लाइफ में परफॉर्म करते हैं। तो जैसा हमें पता है सब लोग सचिन और कर्ण नहीं बन सकते हैं, तो एक्चुअल में वो क्या करते हैं उसी को बोलते हैं एक्चुअल रोल। अब कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स हैं रोल से रिलेटेड, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, उसको आपको याद कर लेना है। रोल मेकिंग कॉन्सेप्ट है ब्रायन एस टर्नर का, इसको आपको याद कर लेना है। आर्टिफिशियल रोल लेमर का कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद कर लेना है। ज्वाइंट कंजुगल रोल ई-बॉर्ड का कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब होता है ऐसे रोल जो फैमिली में 2 लोग मिलकर ही परफॉर्म कर पाए। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई पूजा होती है तो हमारे यहाँ ये रिवाज है कि पूजा में महिला का होना जरूरी है, तो हस्बैंड और वाइफ साथ में वो पूजा करते हैं, इसी को बोलते हैं ज्वाइंट कंजुगल रोल। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रोल इनेक्टमेंट का, जिसको TR सेब्रिन ने दिया था, इसको आपको याद कर लेना है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है काउंटरफीट रोल का। काउंटरफीट का मतलब होता है जाली या फिर नकली। अक्सर हमारे पास जाली नोटें आती हैं, तो वहीं से ये रोल आप याद कर सकते हैं कि जाली नोट मतलब होता क्या है, फेक रोल। सो हम ऐसा रोल परफॉर्म करते हैं अपने फायदा निकालने के लिए लोगों के सामने, जो हम रियलिटी में नहीं होते हैं, उसी को बोलते हैं काउंटरफीट रोल। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई सेलिब्रिटी ने क्राइम कर दिया है तो वो फिर चैरिटी करने लगता है। चैरिटी करना उसका असली मकसद नहीं था, बट चूंकि उसने क्राइम कर दिया है तो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अब वो चैरिटी कर रहा है, उसी को बोल सकते हैं काउंटरफीट रोल। फिर है रोल इंसुलेशन, मतलब कि किसी भी रोल से हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं रोल इंसुलेशन। फिर है रोल सेग्रीगेशन, जिसका मतलब होता है कि उस रोल से अपने आप को अलग करना। चूंकि रोल इंसुलेशन और रोल सेग्रीगेशन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये एग्जाम्पल समझते हैं कि रोल सेग्रीगेशन होता क्या है। अगर कोई जज है और उसे पता है उसका कोई फैमिली मेंबर आया है जिसका केस उसे सुनना है, तो वो अपने आप को उस रोल से सेग्रीगेट कर लेगा, मतलब अलग कर लेगा, इसी को बोलते हैं रोल सेग्रीगेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रोल एग्जिट का, मतलब कि परमानेंटली हम किसी रोल से एग्जिट कर जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अकेले थे और अगर आपकी शादी नहीं हुई, तो आप बैचलर थे, तो आपका शादी हो गया, तो आप किसी के हस्बैंड बन गए, तो आपने बैचलर वाइज जिंदगी खत्म कर दी, तो उस रोल से आपने एग्जिट ले लिया, इसी को बोलते हैं रोल एग्जिट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रा या काउंटर रोल, जो पार्सन्स ने दिया था।
जिसमें दो रोल परफॉर्म करने वाले एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई शॉपकीपर और कोई कस्टमर है। अगर कस्टमर नहीं रहेगा तो शॉपकीपर अपना रोल परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और अगर शॉपकीपर नहीं रहेगा तो कस्टमर अपना रोल परफॉर्म नहीं कर पाएगा। मतलब कस्टमर के बिना शॉपकीपर नहीं है और शॉपकीपर के बिना कस्टमर नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रोल डिमांड का। आर.के. मार्टन का कॉन्सेप्ट है ये, जिसका मतलब होता है सोसाइटी का क्या डिमांड है पर्टिकुलर रोल से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रोल नेटवर्क का, जो कि एस.एफ. नाडेल ने दिया था, जिसका सिंपल मतलब होता है कि इन दो रोल के बीच में क्या संबंध होता है, उससे हम एक नेटवर्क बनाते हैं, उसी को बोलते हैं रोल नेटवर्क। अब हम रोल से रिलेटेड जो कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, लाइक रोल कॉन्फ्लिक्ट जो लिंटन ने दिया था, और रोल स्ट्रेन जो विलियम जी गुडे ने दिया था। सो इसको मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पे चार्ट के थ्रू मेंशन कर दिया है, बट अगर सीधा सीधा मुझे बताना हो एक सिंपल लाइन में, तो रोल कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब किसी एक पर्सन के बहुत सारे रोल के बीच में संघर्ष पैदा होता हो। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई फीमेल है, सो उसे घर का भी काम करना रहेगा और बाहर जाके जॉब भी करना रहेगा, तो उसके पास दो रोल आ गए। अब उसमें संघर्ष पैदा होगा कि वो घर का काम करे या बाहर जाके जॉब करे, तो इसी को बोलते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट। अब उसमें संघर्ष पैदा होगा दो रोलों के बीच में। और रोल स्ट्रेन में कोई इंडिविजुअल किसी एक रोल में ही तनाव पैदा करता है। अगर इसको हम एग्जाम्पल समझना चाहें, सो कोई टीचर है जिसको अपने टीचर का रोल परफॉर्म करना है, तो उसके पास दो चीज़ें करने के लिए रहेंगी। पहला, वो डिसिप्लिन मेंटेन करवाए स्टूडेंट से, और दूसरा उन्हें ऐसा माहौल प्रदान करे जिससे वो पढ़ाई में इंटरेस्ट भी लेने लगे। तो उसके पास एक ही रोल है टीचर का, बट दो डिमांड है उसी रोल में, जिसमें उनको ऐसा माहौल प्रदान करवाना है जिससे वो अच्छे से पढ़ भी सके, बट साथ में वो बदमाशी ना कर सके। इसके लिए उसको डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करवाना और सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना, दोनों एक ही रोल में स्ट्रेन पैदा करते हैं, तनाव पैदा करते हैं। नेक्स्ट तीन कॉन्सेप्ट हैं जिसमें काफी कंफ्यूज लोग होते हैं। रोल समेशन जो कि एस.एफ. नाडेल ने दिया था, रोल सेट जो मर्टन ने दिया था, और मल्टी रोल जो कि लिंटन ने दिया था। सो रोल समेशन का मतलब होता है कोई इंडिविजुअल एक सोसाइटी में बहुत सारे रोल को परफॉर्म कर रहा होता है, और उन सारे रोल को जब हम मिला देते हैं तो उस पर्सन की पर्सनालिटी का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं रोल समेशन। दूसरा कॉन्सेप्ट है रोल सेट का, जो कि मर्टन का है, जिसमें मर्टन बोलते हैं किसी एक स्टेटस या पोजीशन से रिलेटेड इंसान के पास एरे ऑफ रोल होते हैं, मतलब बहुत सारे रोल होते हैं, जिसे मर्टन बोलते हैं रोल सेट। उस एक स्टेटस से बहुत सारे रोल जुड़े होते हैं, इसी को बोलते हैं रोल सेट। एग्जाम्पल की कोई टीचर है तो वो इंस्ट्रक्टर रहेगा, मेंटर रहेगा, इवेल्युएटर भी रहेगा, और करिकुलम भी डेवलप करेगा। सो किसी एक स्टेटस से बहुत सारे रोल जुड़े हुए हैं। मल्टी रोल लिंटन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें वो सारे रोल को जोड़ कर नहीं देखते हैं और बोलते हैं कोई इंडिविजुअल अलग अलग रोल परफॉर्म कर रहा होता है। रोल समेशन में भी एस.एफ. नाडेल लास्ट में जोड़ देते हैं, रोल सेट में भी जोड़ देते हैं मर्टन, बट मल्टी रोल में लिंटन जोड़ते नहीं है किसी एक रोल को। फिर नेट का एक पीवाईक्यू था रोल से रिलेटेड, जिसमें 4 ऑप्शन दिए थे। तो क्वेश्चन था रोल कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, तो उसको आप याद कर लेना है। पहला रोल कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है डिफरिंग डिमांड्स ऑफ रोल पार्टनर, और सेकंड होता है डिफरिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ रोल पार्टनर, मतलब डिमांड भी बदल रहा है और एक्सपेक्टेशन भी बदल रही है, इसी को बोलते हैं रोल कॉन्ट्रास्ट। इस तरीके से हमने रोल के जितने कॉन्सेप्ट हो सकते थे डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाहर शायद ना पूछा जाए, और अगर पूछा भी जाए तो शायद आप ना कर पाए तो कोई और भी ना कर पाए, तो आपको परेशान नहीं होना है। बस जितना मैंने पढ़ाया उसको आपको याद कर लेना है, और इससे रिलेटेड MCQs आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जाके वहाँ से आपको सॉल्व कर लेना है।